ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की आप अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हैं। उसी में सपोर्ट करने के लिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में हम अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं। आप जरूर देखते रहें, सुनते रहें, आपको हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से हम नेक्स्ट रेशियो डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये रेशियो है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? ट्रेड पेबल्स में आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। एक बात समझ लें, जब भी हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं अपने सप्लायर्स से, क्रेडिट परचेजेस करते हैं यानी, तो उससे क्या क्या बनता है? क्रेडिटर्स। और दूसरा, जिन सप्लायर्स को हम रिटर्न में दे देते हैं यानी बिल एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बन जाता है बिल्स पेएबल। तो ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें हो गई, क्रेडिटर्स जिसे ट्रेड क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, और साथ में बिल्स पेएबल। अब देखिए, जो ट्रेड पेएबल्स है इट इज कनेक्टेड विद क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि ये अराइज ही होते हैं क्रेडिट परचेजेस से। तो हमारा फॉर्मूला भी इसी से रिलेटेड है। देखिए फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएंगी? क्वेश्चन में अगर टोटल परचेजेस गिवन हो स्टूडेंट्स, तो टोटल परचेजेस में से आप कैश परचेज माइनस कर दो और परचेज रिटर्न भी माइनस करो, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इस तरह से आपके पास आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात खास याद रखना, यहाँ क्वेश्चन में अगर क्रेडिट परचेज ना गिवन हो और ये रेशियो आपको निकालनी हो और कोई मेथड ना हो क्रेडिट परचेज निकालने का, तो आप टोटल परचेज यानी नेट परचेज भी ले सकते हैं। यानी अगर क्रेडिट परचेज ना दी हो और ना कैलकुलेट हो सकती हो, तो उस केस में आप टोटल परचेज यानी नेट परचेज को फॉर्मूले में कंसीडर करें, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला देखिए क्या है स्टूडेंट्स? ओपनिंग ट्रेड पेएबल यानी ट्रेड पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल यानी ट्रेड पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एवरेज आ गई। तो ये ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? हम इसे कैलकुलेट क्यों करते हैं भाई? क्या करना है? देखिए, हम बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं, हम बिजनेस की एफिशिएंसी को एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ताकि कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। ये रेशियो हमें बताती है, ये याद रखिए, ये रेशियो टाइम्स में आएगी। दिस रेशियो रिवील्स दैट हाउ एफिशिएंटली द ट्रेड पेएबल्स आर पेड। उनकी पेमेंट हम कितनी जल्दी फटाफट कर पाते हैं, ये रेशियो हमें बताती है। इस रेशियो का रेलिवेंस और डिटेल में समझने के लिए समझिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला नेक्स्ट एक एक्सटेंडेड रेशियो एक और है इसकी, एवरेज पेमेंट पीरियड। यानी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो के साथ अगर एक रेशियो और करें तो इसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा, समझना इजी होगा। वो है एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी ऑन एन एवरेज कितने टाइम के बाद हम ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की पेमेंट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है 365 यानी डेज इन अ ईयर। अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ 12 ले लो स्टूडेंट्स। तो 365 अपॉन ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, यानी जो रेशियो आएगी उसको डिनोमिनेटर ले लो, 365 ऊपर ले लो, और ये रेशियो हमारी डेज में आएगी स्टूडेंट्स, डेज। और ये हमें बताएगा कि कितने दिन में हम पेमेंट कर पाते हैं। तो लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितनी ये कम रेशियो होगी, यानी अगर यहाँ आता है 60 डेज, बेटर, यानी हम 60 दिन में अपने ट्रेड क्रेडिटर्स की, बिल्स पेएबल्स की पेमेंट कर देते हैं। अगर ये आता है 45 डेज, और भी बढ़िया। अगर ये आता है 30 डेज, और भी बढ़िया। लोअर द रेशियो बेटर इट इज। एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैंने पिछली रेशियो में भी बताया था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में भी हम बढ़िया बेटर वे में कंक्लूजन तब ड्रॉ कर पाएंगे जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का हम कंपैरिजन करें। इसको समझिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और दूसरी ओर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो।
अब इन रेशियोज में मैं आपको बता रहा हूं, यहां आता है, देखिए मान लो ये भी रेशियो आपकी टाइम्स में आती है, ये भी रेशियो आपकी टाइम्स में आती है। तो इसमें अगर हम इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड देखें, इस रेशियो में एवरेज कलेक्शन पीरियड मान लीजिए है 45 डेज। मैं रेशियो नहीं, उसके अंडर आगे एवरेज कलेक्शन पीरियड ले रहा हूं, और यहां पे है 35 डेज। देखिए सिचुएशन, यानी हम पैसा कलेक्ट कर पाते हैं 45 डेज में, लेकिन पेमेंट करनी पड़ती है 35 डेज में। दिस इज नॉट ए गुड पोजीशन। पैसा देर से आता है, देना जल्दी पड़ता है, तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। बढ़िया पोजीशन क्या होगी, इफ इट इज मोर देन दैट, मान लो ये है 50 डेज, यानी 45 डेज लगते हैं हमें कलेक्ट करने में, यानी हम कलेक्ट फटाफट कर रहे हैं और पेमेंट करते हैं 5 दिन बाद, तो दैट इज ए गुड पोजीशन। यानी हमेशा हमारे पास कैश रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहता है, और हम अपने ट्रेड पेबल्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो दोनों रेशियोज का और दोनों का एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड का अगर कंपैरिजन करें, तो तब हम एक फ्रूटफुल और एक बेटर डिसीजन और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हर कंटेंट को बहुत बढ़िया से समझिएगा, उसका मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस, और ये रेशियो टाइम्स में आती है और फिर आगे डेज में आती है। इन चीजों को प्रैक्टिस करना, पहले इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो लाइक करें, लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे आपको। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।